अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोग के। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का लेक्चर लेकर आया हूं आपके लिए। लेक्चर होगा आज आपके एक अहम टॉपिक के ऊपर जिसको लेकर आप हैं बहुत परेशान। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर के बाद आपको ये मुकम्मल तौर के ऊपर पता चल जाएगा कि नाम साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या आएगा, इसके सवालात किस तरह के होंगे और आप लोगों को किस तरह से सवालात के रिस्पॉन्स को करना होगा। तो लेक्चर को मुकम्मल सुनिएगा। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है, बट अगर आप इस लेक्चर को मुकम्मल तौर के ऊपर अच्छे से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप 100% ही राइट आंसर जो है वो इस टेस्ट में कर सकेंगे। याद रहे कि नम्स के टेस्ट के दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट आपका एकेडमिक पोर्शन से होगा, दूसरा पार्ट आपका इस साइकोलॉजिकल टेस्ट के पोर्शन से। तो पहले हमें जानना ये है कि ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ये होता क्या है जनरली। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है उसमें मेजर्स किए जाते हैं आपके वेरियस मेंटल ट्रेट्स और बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, कि एक इंसान के दिमागी सलाहियत कितनी है, उसका बिहेवियर कैसा है, इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है, या उसके सोचने समझने की सलाहियत क्या है। इस चीज को जज करने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है उसे साइकोलॉजिकल टेस्ट कहा जाता है। ये टेस्ट हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग किसके मुतालिक, इंडिविजुअल के, कि उसका जो मेंटल प्रोसेस है और उसका जो बिहेवियर पैटर्न है वो कैसा है। तो इस टेस्ट का मकसद ही सिर्फ ये है कि आपके मेंटल प्रोसेस को जज करना और आपका बिहेवियर टूवर्ड्स अदर पीपल, टूवर्ड्स वर्क एथिक्स कैसा है। तो इन चीजों के बारे में हम जो डिस्कस करते हैं उसे हम साइकोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं। अब बात है कि नम्स इस टेस्ट को आखिर कंडक्ट क्यों करता है, कि नम्स क्यों कंडक्ट कर रहा है इस टेस्ट को। बेसिकली नम्स जो है वो इवेल्युएट करता है कि आपके मेंटल, आपके इमोशनल एट्रीब्यूट्स को, कि कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा है मेडिकल और डेंटल प्रोग्राम के लिए, उसके जो मेंटल एबिलिटी है, उसकी इमोशनल जो एट्रीब्यूट्स है और जो उसका इंडिविजुअल बिहेवियर है वो कैसा है। कैंडिडेट्स जो मेडिकल कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, नम्स इस टेस्ट के जरिए उनके मेंटल प्रोसेस, उनकी इमोशंस और उनके बिहेवियर को स्टडी करना चाहता है, आया कि वो पास करते हैं या वो इस टेस्ट को फेल कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि नम्स में जो स्ट्रक्चर होगा इस टेस्ट का वो कैसे होगा। यूजुअली आपसे 100 से 150 सवाल पूछे जा सकते हैं, जिसका टाइम भी तकरीबन 30 से 50 मिनट होगा। तो आपको इसके लिए बहुत वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि आप लोगों से एक स्टेटमेंट पूछी जाएगी, उस स्टेटमेंट में एक किस्म का क्वेश्चन होगा और फिर उस क्वेश्चन के फर्दर 7 ऑप्शंस होंगे। इस 7 ऑप्शंस को हम 7 लिकट स्केल पर जज करते हैं। अब ये लिकट स्केल क्या, देखिए आपके पास जो 7 ऑप्शंस होंगी, आपने उन 7 ऑप्शंस का आंसर करना होगा। वो जो लिकट स्केल होगा वो ये होगा कि एक ऑप्शन होगा स्ट्रांगली एग्री का, समवट एग्री का, न्यूट्रल का, समवट डिसएग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो आगे चलकर आपको ये चीजें भी समझ में आ जाएंगी। तो अब आप लोगों से कोई भी स्टेटमेंट पूछी जाएगी, अब आपका रिस्पॉन्स क्या किया जाएगा कि आप लोग जिस भी ऑप्शन के ऊपर, जिस भी इस रिस्पॉन्स के ऊपर टिक करेंगे या इसका सर्कल फिल करेंगे, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाएगा। पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर आप लोगों ने दो चीजों से दूर रहना है, कि आपने किसी को भी स्ट्रांगली एग्री नहीं करना और स्ट्रांगली डिसएग्री नहीं करना। आप लोगों ने इस रिक्टर स्केल के अंदर रहते हुए आंसर करने की कोशिश करनी है। अब आप लोगों ने किस तरह से इन चीजों का आंसर करेंगे, किस तरह से स्टेटमेंट को पढ़कर उसका आंसर करेंगे या उसका रिस्पॉन्स करेंगे, उसके बारे में आपको आगे चलकर मुकम्मल तरीका बताता हूं। अब आप देखिए आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आएगा और इस तरह से आपके सामने तकरीबन 100 से 150 क्वेश्चंस जो हों वो होंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन है, आई मेक फ्रेंड इजीली। उसके 7 ऑप्शंस इस तरह से हैं, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, समवट एग्री, न्यूट्रल, समवट डिसएग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। अब आप लोगों के ये 7 रिस्पॉन्स हैं।
याद रहे इस सवाल के अंदर कोई भी ऑप्शन गलत या सही नहीं होता। आप लोगों ने जो भी चूज कर लिया है वो आप लोग अपने बिहेवियर के लिहाज से, अपने मेंटल प्रोसेस के लिहाज से करेंगे सिलेक्ट। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, देखें इसको करना कैसे होगा। अगर आप लोग इसी क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं एग्री, तब भी ठीक है, और अगर आप लोग इसका ही आंसर कर देते हैं डिसएग्री, तब भी ठीक होगा, क्योंकि हर किसी की अपनी ओपिनियन होगी किसी भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को लेकर। तो फिर बच्चों का ये सवाल जरूर आता है कि सर अगर ये कोई गलत या ठीक नहीं होगा तो तब हमसे टेस्ट क्यों ले रहे हैं। बेसिकली इस टेस्ट में आपकी जो पर्सनैलिटी है उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करना होता है। अब आप लोगों ने जब ये स्टेटमेंट्स पढ़नी है तो आप लोगों के ये जो 100 क्वेश्चंस होंगे उसमें आपकी कंसिस्टेंसी को चेक किया जाएगा। इसको भी मैं आगे चलकर एक्सप्लेन करता हूं कंसिस्टेंसी को कैसे चेक किया जाएगा और आप लोगों ने किस तरह से आंसर करना होगा। अभी मैं सिर्फ आप लोगों के सामने सैंपल क्वेश्चन रख देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप लोग जिसके बारे में समझने जा रहे हैं वो टॉपिक असल में है क्या। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से होगा कि आई गेट एग्री इजिली। आप एग्री करें, आप समवट एग्री करें, आप डिसएग्री करें, हत्ता कि आप स्ट्रांगली डिसएग्री भी कर दें तो गलत नहीं होगा। कोई भी ऑप्शन आपका राइट नहीं होता, कोई भी ऑप्शन आपका रॉन्ग नहीं होता। राइट और रॉन्ग कुछ नहीं होता। चेक क्या कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी को चेक कर रहे हैं। हो सकता है कि मेरी यहाँ पर कंसिस्टेंसी की स्पेलिंग गलत हो तो आप लोगों ने हंसना नहीं है। अगला क्वेश्चन होगा आई नेवर फॉलो अ शेड्यूल, माई हार्ट मेट्स इजीली। तो इस तरह के सवाल होंगे। अब नम साइकोलॉजिकल टेस्ट को सॉल्व करने से पहले आप लोगों ने इस पर्सनैलिटी ट्रेड्स को समझना है। हम 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स की बात बात करेंगे। देखें नम्स के अंदर जो पर्सनैलिटी चेक आपके जा रही है वो 5 बिग पर्सनैलिटी ट्रेड्स आपके सामने है। इन 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स के इर्द गिर्द ही आपसे 100 क्वेश्चन पूछा हुआ होगा। पहली पर्सनैलिटी ट्रेट का नाम है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप लोग कितना क्यूरियस हो चीजों को लेकर, आपके थिंकिंग कैसे है। कॉन्शियसनेस, इसमें आपका जज किया जाता है कि आप लोग कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं। एक्सट्रोवर्जन, कि आप लोग ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा गैदरिंग पसंद करते हैं, ज्यादा दोस्त बनाना पसंद करते हैं, या आप इंट्रोवर्ट हैं, ये चेक किया जा रहा है। एग्रीएबलनेस, इसमें आपकी जज की जाएगी कि आप लोग कितना जो है सिंपैथी रखते हैं दूसरों के लिए, दूसरों की फीलिंग्स का कितना ख्याल रखते हैं, दूसरों से कितना ताउन करते हैं। और आखिर पर है न्यूरोटिज्म। इसके अंदर आप लोगों की एंजाइटी, आप लोगों का टेम्पर, आप लोगों का गुस्सा, आप लोगों का जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, आपका पोस्ट, आपकी हैप्पीनेस फीलिंग है, आप गुस्सा कर जाते हैं, आप जो है डिप्रेस हो जाते हैं, इस चीजों को स्टडी किया जाता है। इसको हम अब तफसील से पढ़ेंगे 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स को, और मैं आपको हर पर्सनैलिटी ट्रेट की कुछ कॉमन क्वेश्चंस की एग्जांपल भी दूंगा जो कि एग्जैक्टली आपके पेपर में होंगे। ओपननेस टू एक्सपीरियंस पहली पहली पर्सनैलिटी ट्रेट हमारे पास है। इसका मतलब है कि विलिंगनेस टू ट्राई न्यू थिंग्स, बी क्यूरियस एंड एंजॉय एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज और एक्सपीरियंस। मतलब आप लोगों का जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस होगा, इसमें आप लोग नई चीजों की तरफ आपका कितना रुझान है। क्या आप लोग नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, नई डेवलपमेंट को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। अगर आप देखें 2 स्केल होंगे, हाई ओपननेस, लो ओपननेस। देखें ये अगर आप लोगों का रेक्टर स्केल है, यहाँ पर अगर हाई है, यहाँ पर लो है, तो अब आपका चेक करना है कि आप लोग यहाँ पर लाइक करते हैं, आप लोग यहाँ पर लाइक करते हैं, आप लोग यहाँ पर कहाँ लाइक कर रहे हैं, इसके दरमियान किस जगह पर आप लोग मौजूद है। हाई ओपननेस टू ये होगा कि आप लोग ज्यादा सोचते हैं, आप लोग वैरायटी को अच्छा समझते हैं और चेंजेस जो हो रही है उसको एक्सेप्ट करते हैं। देखें जब कंप्यूटर आए हैं नए नए, तो उसमें काफी सारे लोग जो थे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे न्यू चेंजेस को। वो कहते थे, बहाने बनाते थे कि नहीं, लोगों का काम करने की सलाहियत कम हो जाएगी, मैन पावर कम रिक्वायर होगी। जिस तरह आजकल एआई को लेकर है, देखिए एआई एक नया रुझान है, तो अभी भी आप लोग देखें कि आपके अक्सर जो लोग हैं वो इसको
एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मगर कुछ लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रही है। तो यहाँ पर हाई ओपननेस टू मतलब ये है कि आप लोग कितना नई रिसर्च करते हैं। आप लोगों के पास एक सिलेबस है किसी भी चैप्टर का दिया होगा, आप उस चैप्टर से आउट ऑफ द सिलेबस मतलब आउट ऑफ द बुक्स कितना सर्च करते हैं। आप लोग रिसर्च ओरिएंटेड हैं या आप लोग रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है, ये चीज चेक की जाती है। कि अगर आप लोग मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं तो ये चीज चेक की जाएगी कि आप लोग कितना रिसर्च करना पसंद करते हैं या आप लोग रिसर्च करना पसंद नहीं करते, आप लोग न्यू चेंजेस को नहीं अपनाते, आप लोग चीजों को लेकर क्यूरियस नहीं है। तो इस चीज को जज किया जाएगा। अब लो ओपननेस को देखें, वो क्या करते हैं, वो रूटीन जो वर्क चल रहा है ना, जो जैसी जिंदगी चल रही है उसमें मजीद तब्दीली नहीं चाहते, वो ट्रेडिशनल होते हैं और अवॉइड करते हैं न्यू थिंग्स को। अब इसके अंदर आपके सवालात इस तरीके से होंगे, एग्जांपल देता हूं आपको क्वेश्चंस के। देखें आपसे पूछा जाएगा कि आई इंजॉय एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज। आई इंजॉय एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज। मैं न्यू आइडियाज को एक्सप्लोर करने में लाइक करता हूं, मुझे न्यू आइडियाज एक्सप्लोर करने का शौक है, इसका मतलब ये है। अब अगर आप लोग यहां पर इसका ऑप्शन करते हैं एग्री, अब इसको समझिएगा कि आप लोगों ने अपनी कंसिस्टेंसी को कैसे करना। देखिए अब ये फर्ज करते हैं आपके पेपर में ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, आप लोगों ने यहाँ पर एग्री कर लिया, मतलब आप लोग अब क्या है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस की हाई साइड पर है। अब आप लोगों ने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है और हायर साइड पर ही रहना है। अब देखिए दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। मैं जो है इंटरेस्ट नहीं रखता एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट के बारे में, मतलब मैं रिसर्च ओरिएंटेड नहीं हूँ। अगर मैं इसको भी एग्री कर दूंगा तो ये मेरी कंसिस्टेंसी जो थी वो खत्म हो जाएगी। अब मैंने इसका रिस्पॉन्स क्या करना है बच्चों, मुझे इसका रिस्पॉन्स करना होगा डिसएग्री। डिसएग्री कर लेता हूँ या समवट डिसएग्री कर लेता हूँ, स्ट्रांगली डिसएग्री भी कर सकता हूँ। अब अगला रिस्पॉन्स आप लोग देखें आपके पास आया है बच्चों, वो गौर से पढ़ें। माय वोकैबुलरी इज, जब मैं न्यू थिंग्स को पढ़ूंगा, किताबों को पढ़ूंगा तो मेरी वोकैबुलरी रिच हो जाएगी, तो इसका मतलब है एग्री। अब आप लोग देखें अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर एग्री किया, इसका भी एग्री किया, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ आई एम अ कन्वेंशनल थिंकर। मैंने पहले बताया था जो लोग कन्वेंशनल थिंकर होते हैं वो क्या होते हैं, वो लो साइड पर होते हैं। तो इसका मतलब है अगर आपने यहाँ पर एग्री कर दिया तो आप लोगों ने अपनी कंसिस्टेंसी को खत्म कर दिया है। तो आप लोग अब यहाँ पर जो आंसर करोगे इस आंसर क्वेश्चन का, तो आप लोग करोगे डिसएग्री। तो डिसएग्री से रिलेटेड ही स्केल पर आप लोग ने जाना है। अब आप लोग करते हो माई आइडियाज आर यूनिक एंड अनकॉमन, तो ये भी आपका क्या है, हाई साइड पर है ओपननेस। तो अब आप लोगों ने ये देखना है अगर आप लोगों ने पहले क्वेश्चन पर हाई साइड अपनाई है ओपननेस टू एक्सपीरियंस की, तो फिर आप लोगों ने बाकी भी जितने आपसे 8 10 15 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ओपननेस टू एक्सपीरियंस से रिलेटेड, तो आप लोगों ने कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। जितनी ज्यादा कंसिस्टेंसी को आप मेंटेन रखेंगे उतना ज्यादा ही रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। तो ये तो ओपननेस टू एक्सपीरियंस कि आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोग क्या न्यू चीजों को अडॉप्ट करते हैं, तब्दीलियों को अडॉप्ट करते हैं, आप लोग चीजों को लेकर कितना क्यूरियस हैं। अगर आप लोग हैं तो आप लोग आएंगे हाई की तरफ, और अगर आप लोग ऐसा नहीं है, आप लोग नई चीजों को भी पसंद नहीं करते, आप लोग कन्वेंशनल थिंकर भी हैं, तो आप फिर आएंगे लो साइड पर। तो अब आप लोगों ने अपनी हाई और लो की कंसिस्टेंसी को मैनेज करना है, ठीक है। अगला टाइप हम देखते हैं कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो इस कैटेगरी के अंदर जो आपका पर्सनैलिटी ट्रेट है, इसके अंदर क्या चेक किया जाता है कि आप लोग कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, आप लोग कितने जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, आप लोग कितने रिलायबल हैं, आप लोग कितने जो है चीजों को टाइमली करना पसंद करते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ केयरफुल एंड डिसिप्लिन्ड यू आर इन योर एक्शंस। आप लोग डेली लाइफ की रूटीन को लेकर कितने डिसिप्लिन है, क्या आप लोग जो है काम जो है टाइम पर करते हैं, क्या आप लोग काम टाइम पर नहीं करते। अब इसकी हाई साइड भी होगी, लो साइड भी होगी। हाई साइड पर आप लोग ऑर्गेनाइज्ड होंगे, आप लोगों ने चीजों को तरतीब से रखा हुआ होगा, आप लोग टाइमली जो है चीजों को खत्म कर लेते होंगे, आप लोग एक शेड्यूल फॉलो करते होंगे, आप लोग रिलायबल और हार्ड वर्कर हैं। अगर आप लोगों की साइड लो है तो आप लोग केयरलेस हैं, आप लोग फॉरगेटफुल हैं, मतलब आप लोग चीजों को भूल जाते हैं, मतलब गैर जिम्मेदार। आप लोग
इरेगुलर है और जबकि हाई वाली साइड पर रेगुलरिटी आ जाएगी। अब इसके एग्जांपल्स क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन हो कि आई नेवर फॉलो अ शेड्यूल, तो इट मींस ये आपके ये जो है कंसिस्टेंसी को चेक करने जा रहा है कि आप लोग कितने ऑर्गेनाइज हैं। यस, आई एग्री कि मैं शेड्यूल को फॉलो करता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर डिसएग्री भी कर लेते हैं ना, तो आपका गलत नहीं है, बट फिर आपने इस एग्री और डिसएग्री की कंसिस्टेंसी को लेकर चलना होगा। सपोज करते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 था और क्वेश्चन नंबर 16 था कि आई मैनेज टास्क सिस्टमेटिकली। मैं अपने टास्क को जो मैनेज करता हूँ बड़े सिस्टमेटिकल वे से मैनेज करता हूँ। तो इट मीन यहाँ पर अगर आप लोग एग्री करेंगे तो अगर आपने पहले में एग्री किया दूसरे में भी एग्री करेंगे। अगर आपने पहले में डिसएग्री कर दिया तो आप तब भी दूसरे क्वेश्चन में डिसएग्री करके अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे। आई लाइक ऑर्डर एंड नाइसली पुट थिंग। मुझे चीजों को अपनी जगहों पर रखने का शौक है, या मैं जो चीजें हैं उनको बड़ी तरतीब से रखता हूँ। तो इसको में भी हम इसका मतलब क्या, हम डिसिप्लिन है। ठीक हो गया बच्चों। माई रूम इज मेसी। देखिए, अगर आपने कहा कह दिया है ऐसा कि आई नेवर फॉलो अ शेड्यूल, तो आप लोगों ने इस पे कर दिया डिस एग्री, और फिर आप लोगों ने आई माई रूम इज मेसी इस पे कर दिया एग्री, तो आपकी कंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगी। तो हमने इस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है। माई रूम इज मेसी मतलब मेरी जो चीजें हैं रूम की वो इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, तो इसका मतलब मैं ऑर्गेनाइज भी नहीं हूँ। आई एम पंक्चुअल मतलब मैं डिसिप्लिन हूँ, हाई साइड पर हूँ। आई एम यूजली लेट, अगर आप लोग यहाँ पर करते हैं एग्री और यहाँ पर भी कर लेते हैं एग्री, तो आपकी कंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगी। तो हमने कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना ही रखना है। और हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन कैसे रखेंगे? अगर हमने ए क्वेश्चन का जवाब दिया, मतलब मैं कॉन्शियसनेस के किस स्केल की साइड पर हूँ, हाई स्केल की साइड पर हूँ, तो तब मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं जितने भी क्वेश्चंस हों कॉन्शियसनेस के, तो मैं उसकी हाई साइड पर हूँ, ना कि लो साइड पर। अगर मैंने लो साइड को पहले एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने कहा आई नेवर फॉलो अ शेड्यूल और मैं करता हूँ डिसएग्री, तब मैं कहूंगा आई मैनेज टाइम सिस्टमेटिकली डिसएग्री। माई रूम इज मैसी, फिर मैं एग्री करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कॉन्शियसनेस के अंदर ये चेक करना होता है कि आप लोग कितने डिसिप्लिन हैं, या आप लोग अपनी लाइफ वेल डिसिप्लिन नहीं गुजारते। अगर रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, काम के हवाले से कितना आप लोग शेड्यूलिंग अच्छी करते हैं, आप लोग काम टाइम पर खत्म करते हैं नहीं करते, अपनी स्टडी को लेकर देख लें, आपका प्रॉपर शेड्यूल होगा, आप लोग एकेडमी जाते हैं लेट पहुंचते हैं, तो ये आपकी गैर जिम्मेदारी को शो करता है। अगर आप लोग टाइमली पहुंचते हैं किसी जगह पर, तो ये आपकी जिम्मेदारी को शो करता है, आपकी हाई कॉन्शियसनेस से। तीसरे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, इसका नाम है एक्स्ट्रावर्जन। तो इसके अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रावर्जन शोज हाउ सोशल सोशल कि आप कितना सोशल है, आप लोग कितना एनर्जेटिक है, और आप लोग कितना आउट गोइंग है, आप लोग कितना बाहर जाना पसंद करते हैं। अगर हम इसकी हाई साइड को देखेंगे तो आप लोग एक्स्ट्रोवर्ट कहलाओगे, मतलब आप लोग बातूनी हो, टॉकटिव हो, एंजॉय करते हो टीम वर्क में, और आप लोग जो है पार्टीज वगैरह करने में भी अच्छा फील करते हैं, फील गुड। अगर आप लो साइड पर है, आप लोग खामोश रहना पसंद करते हो, आप लोग रिजर्व्ड रहते हो, प्रेफर करते हो कि आप लोग टीम वर्क के बजाय वर्किंग अलोन करें, और इस तरह एक्सट्रोवर्ट हो गया आपका हाई साइड, इंट्रोवर्ट हो गया आपका लो साइड। तो आप लोग अगर दोस्त ज्यादा बनाना पसंद करोगे तो आप लोग एक्सट्रोवर्ट हो। अब देखिए इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम। अगर आपके पास पहला क्वेश्चन आता है आई मेक फ्रेंड इजीली, आप लोग इसको एग्री करो, तो इट मींस आप लोग हाई साइड पर हो। अगर आप लोग करते हो डिसएग्री, तो आप लोग लो साइड पर हो। आई अगर आपने पहले का कहा आई मेक फ्रेंड इजीली, मैंने इसको एग्री कर दिया, इसका मतलब है मैं एक्सट्रोवर्ट की पर्सनैलिटी के क्वेश्चन का ही जवाब दूंगा। अब मुझसे अगला क्वेश्चन आ जाता है आई डोंट लाइक पार्टीज एंड गैदरिंग, और मैं इस पर कर देता हूँ डिसएग्री। तो फिर बच्चों आपकी कंसिस्टेंसी यहाँ पर खत्म हो गई है। एक तरफ आपने कहा कि मैं अपने फ्रेंड अच्छे बना दूं, आप एक्स्ट्रोवर्ट थे, और आपने कहा कि मुझे पार्टीज और गैदरिंग पर जाना पसंद नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि आप लोग अपनी ही बताई हुई पर्सनैलिटी ट्रेट के निगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग डिसएग्री करेंगे। अगर आप इस पे जो है डिसएग्री करेंगे, ऊपर एग्री किया तो उसका मतलब ठीक। अगर आपने दोनों क्वेश्चन पर एग्री कर लिया तो आप लोग कंसिस्टेंसी को तोड़ दोगे। तो इस पे एग्री, इस पर डिसएग्री, या इस पर डिसएग्री और इस पर एग्री करना पड़ेगा।
आई इंजॉय वर्किंग इन अ ग्रुप रेदर देन अलोन, इसका मतलब है आप लोग एक्सट्रोवर्ट हो। आई एम क्वाइट व्हेन स्ट्रेंजर्स आर अराउंड, के मैं चुप रहता हूं जब स्ट्रेंजर्स मेरे इर्द गिर्द होते हैं, तो ये इंट्रोवर्ट है। अब आप लोगों ने चूज करना है कि आप लोग तमाम सवालों में अगर एक्सट्रोवर्ट रहेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी। आई एम दी वन हु मेक्स प्लान्स फॉर मीटअप, मैं ही हूँ वो बंदा जो दोस्तों के मीटअप्स अरेंज करने में मदद करता है, मीन्स एक्सट्रोवर्ट हूँ, मतलब सोशल हूँ। अगर मैं कहता हूँ आई गेट एक्वर्ड वन समवन स्टार्ट कन्वर्सेशन, मुझे अच्छा फील नहीं होता जब कोई मुझसे गुफ्तगू जो है करना शुरू कर देता है, इसका मतलब है इंट्रोवर्ट। तो अब आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों ने पहचान करना सीख ली कि एक्सट्रोवर्ट क्वेश्चन किस तरह के होंगे, इंट्रोवर्ट किस तरह के होंगे। अब ये डिसाइड आप पर है कि आप लोग किस साइड को चूज करते हैं। आप लोग एक्सट्रोवर्ट हो तो तमाम क्वेश्चंस में एक्सट्रोवर्ट रहिएगा, यही कंसिस्टेंसी है। अगर आप लोग इंट्रोवर्ट हो तो तमाम क्वेश्चंस में आंसर इंट्रोवर्ट की तरह दीजिएगा, रिस्पॉन्स कीजिएगा, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बरकरार रहे। देखिए, अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब है जो आपका टेस्ट लेने वाला बंदा वो फिर ये समझता है कि आपने फेक तरीके से इस फॉर्म को फिल किया है, आपने पढ़ा भी नहीं है। तो इसका मकसद ही यही है। उसके बाद आ जाता है आपका एग्रीएबलनेस। इसका मतलब होता है कि आप लोग जो है कितने काइंड है, कितने कॉपरेट है, और कितनी आप लोग एम्पैथी रखते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं टूवर्ड्स अदर पीपल। हाई इन एग्रीएबलनेस मतलब हाई साइड पर जो होंगे वो कंसिडर और कंसिडरेट एंड एंजॉय हेल्पिंग अदर, दूसरों की मदद करना पसंद करते होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपको नजर आते होंगे अपने इर्द गिर्द, आप लोग देखें कि जो दूसरों की मदद करना बड़ा फख्र से करते हैं, किसी की ताउन करना बड़े फख्र से करते हैं, तो उसको हम एग्रीएबलनेस कहेंगे। वो पोलाइट होंगे, हेल्पफुल होंगे, केयरिंग होंगे हाई साइड। लो साइड पर क्या होगा, वो कंपेटिटिव होंगे, आर्गुमेंटिव होंगे, लेस एम्पैथिक होंगे, उनकी फीलिंग्स नहीं होंगी, और वो सिंपैथी भी नहीं रखेंगे, और सिर्फ उनको हम क्या कहेंगे, सेल्फिश लोगों की तरह। उनको सिर्फ सिर्फ अपने काम से गर्ज होता है, दुनिया जाए भाड़ में, न दूसरों का ख्याल करते हैं, न दूसरों से की फीलिंग्स का ख्याल रखते हैं। पोलाइट तो हो सकते हैं वो भी, बट मोस्टली केसेस में वो क्या होंगे, वो ताउन नहीं करते, दूसरों की हेल्प नहीं करते। तो इसके सैंपल क्वेश्चन कुछ इस तरह से होंगे। अगर अब आपके पास ये जो क्वेश्चंस आए कि आई फील कंसर्न व्हेन समवन नीड्स, अगर आप लोग एग्री करेंगे तो इट मींस आप लोग हाई साइड पर हैं। अगर आप लोग डिस एग्री कर देंगे इस क्वेश्चन को तो आप लोग लो साइड पर हैं। अब आप लोगों ने पहले क्वेश्चन पर अगर एग्री कर लिया है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पीपल, एग्री किया, तो यहाँ पर डिस एग्री करेंगे। अगर डिस एग्री कर लिया तो एग्री कर लेंगे दूसरे क्वेश्चन में। माई हार्ट मेल्ट्स इजिली, मतलब मेरा दिल जो है मोम की तरह पिघल जाता है दूसरों को जब मैं परेशानी में देखता हूँ, तो इसका मतलब है आप लोग हाई साइड पर है। आई इंसल्ट पीपल, दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों की बेइज्जती करना, दूसरों को दुख पहुंचाना मुझे मजा आता है, तो इसका मतलब है आप लोग लो एग्रीएबलनेस साइड पर है। आई टेक केयर ऑफ अदर फीलिंग्स, मैं दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल रखता हूँ, आप हाई साइड पर है। आई डोंट बॉदर इफ अ स्ट्रेंजर इज इन डेंजर, अब देखिए स्ट्रेंजर हो चाहे आपका अपना हो, आप लोग बॉदर करेंगे। अगर आपने कहा कि आई डोंट बॉदर, तो इसका मतलब है आप लो साइड पर है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है। अगर मैं इसका एग्री करता हूं फॉर एग्जांपल, तो फिर मैं इसका डिसएग्री करूंगा, फिर मैं इसका एग्री करूंगा, फिर मैं इसका डिसएग्री करूंगा, फिर मैं इसका एग्री कर दूंगा, और फिर मैं इसका डिसएग्री कर दूंगा। इस तरह से आपके तमाम सवालों के जवाब जो होंगे वो बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ रह जाएंगे। इसी तरह मैं अगली आखिरी टाइप पर चलता हूँ। ये 5 पर्सनैलिटी की बिग टाइप्स थी, 5 बिग पर्सनैलिटी ट्रेट्स की आखिरी है न्यूरोटिज्म। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को गौर से सुनना है क्योंकि थोड़ी सी अपोजिट है। अगर आप लोग हाई साइड पर हैं, ये मेजर करता है किसको, इमोशनल स्टेबिलिटी को, कि आप लोगों की इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब आपकी फीलिंग्स, आप लोग जल्दी रो पड़ते हैं, आप लोग जल्दी परेशान हो जाते हैं, आप लोगों को जल्दी गुस्सा आ जाता है, आप लोगों को जो है जल्दी रोना नहीं आता, आप लोग परेशान नहीं होते, आप लोग टेम्पर लूज नहीं करते, आप लोग प्रेशर में नहीं आते। तो इस चीजों को जब हम मेजर करते हैं तो इसको न्यूरोटिज्म कहते हैं। तो फील स्ट्रेस एंड नेगेटिव इमोशंस, पीपल लो, यहाँ पर अगर आप लोग लो होंगे तो इसका मतलब है आप लोग मोर इमोशनली स्टेबल हैं, आप लोग ज्यादा इमोशनली स्टेबल हैं।
हाई साइड क्या होगी? अगर आप लोग हाईली स्ट्रेस्ड है, आप लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं, मूड स्विंग्स हैं आप लोगों के, तो आप लोग हाई साइड पर होंगे, जो कि आप लोग ज्यादातर नहीं होने चाहिए। अगर आप लोग काम है, रिलैक्स्ड है, हैंडल करते हैं प्रेशर को वेरी वेल, तो आप लोग लो साइड पर हैं। तो इसका मतलब है जब आप लोग हाई साइड पर होंगे तो आप लोग इन चीजों को क्या करेंगे? डिसएग्री करेंगे। इसको हल कैसे करेंगे? एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कहता हूं आई गेट एंग्री। अगर मैंने यहाँ पर कहा कि मैं जल्दी गुस्सा करता हूं, मैंने कहा मैंने यहाँ पर कहा डिस एंग्री, तो इसका मतलब है मैं लो साइड पर हूँ। अब मैंने इसी की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। आई एम रिलैक्स्ड एंड चिल्ड आउट मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं रिलैक्स रहता हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो चिल भी करता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा? एग्रीड। यस, अब मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन है। आई डोंट लूज माई टेम्पर ऑफन। मैं अपना टेम्पर जो है लूज नहीं करता जल्दी, तो इसको भी मैं एग्री करूंगा। देखें, माई मूड स्विंग्स आर रिपीटेटिव एंड फ्रीक्वेंट। मेरे मूड स्विंग जो है बहुत जल्दी बदलते रहते हैं और सेम रहते हैं, तो यहाँ पर मैं डिस एग्री करूंगा। अगर मैं इस तरह से अपने आंसर करूंगा तो मेरी कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी। आई यूजली फील ब्लू, मतलब मैं बहुत ज्यादा जो है जल्दी परेशान हो जाता हूँ, डिप्रेस हो जाता हूँ, इसका ये मतलब है। तो मैं फिर यहाँ पर क्या करूंगा? इसको मैं डिस एग्री करूंगा। अगर मेरे तमाम आंसर इस तरह से होंगे कि पहले का डिसएग्री, फिर एग्री, एग्री, तो फिर मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा हूँ। और अगर मैंने यहाँ पर डिसएग्री कर दिया, सपोज करते हैं, तो इसका मतलब है मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन ना रही। मैंने ये कहा आई गेट एंग्री, मैं जल्दी गुस्सा करता हूँ। दूसरे सवाल में कहा कि नहीं, आई एम रिलैक्स एंड चिल्ड। मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि मैं ज्यादा रिलैक्स नहीं रहता और चिल भी नहीं करता। इट मीन्स मैं जो हूँ अपनी कंसिस्टेंसी नहीं शो कर पा रहा इस ट्रेड्स के मुताबिक। तो ये 5 ट्रेड्स है, इनको आप लोगों ने बखूबी समझा होगा और फिर आप लोगों को कंसिस्टेंसी भी समझ आई होगी। अब हम आपको थोड़ा सा जो क्वेश्चन ईयर है, जो आपके सामने क्वेश्चन आएगा, पेपर आएगा, तो वो किस तरह का होगा उसको भी देख लेते हैं। गौर से देखिए, आपके सामने अब इस तरह से क्वेश्चंस होंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये रेक्टर स्केल यहाँ पर 5 का है, आपके सामने 7 पॉइंट्स होंगे। आई मेक फ्रेंड इजीली, इसका मतलब है मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ? एग्री कर देता हूँ। आई फील कंसर्न व्हेन समवन नीड्स हेल्प। अब देखिए ये क्वेश्चन किसका था? ये आपका था एक्सट्रोवर्ट से लेकर। ये क्वेश्चन किससे है आपका? सेकंड क्वेश्चन, आई फील कंसर्न व्हेन समवन नीड्स हेल्प, अभी हमने सीखा ये क्वेश्चन था न्यूरोटिज्म का। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा? आई फील कंसर्न व्हेन समवन नीड्स हेल्प, मैं यहाँ पर देखो एग्री कर देता हूँ। मैं लो साइड पर हूँ, मैंने एग्री कर दिया। आई एम ऑलवेज रेडी टू गो, ये आपकी किस कैटेगरी का क्वेश्चन है बच्चों? ये आपकी कैटेगरी का क्वेश्चन है एग्रीएबल। ये आपकी कॉन्शियसनेस, कि आपकी यहाँ पर देखी जा रही है कि आप लोग कॉन्शियसनेस की कैटेगरी का क्वेश्चन है। आई एम रेडी टू गो मतलब मेरी चीजें क्या रहती है, मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर एग्री करता हूँ। आई डोंट लाइक पार्टीज एंड गैदरिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 का आपस में लिंक है। मैंने इस क्वेश्चन पर एग्री किया और यहां पर डिसएग्री कर दिया। मतलब मैंने ये कहा कि आई डोंट लाइक पार्टीज एंड गैदरिंग, मैं पार्टीज और गैदरिंग को पसंद नहीं करता। मैंने यहाँ पर एग्री किया, यहाँ पर डिसएग्री किया, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? आई डोंट लाइक दिस एग्री करूंगा। तो अब आपको समझ बेहतर आएगी कि आप लोगों ने किस तरह से आंसर करना है। अब आप लोग स्लाइटली डिसएग्री भी कर सकते हैं, स्लाइटली एग्री भी कर सकते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पीपल, ये भी आपका किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? एक्सट्रोवर्ट से। ये भी एक्सट्रोवर्ट से। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पीपल, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर क्या लूंगा कि मुझे लोगों में दिलचस्पी नहीं है। तो इसको भी मैं फिर किस तरीके से करूंगा कि मैंने अगर यहाँ पर एग्री किया था तो फिर मैं यहाँ पर डिस एग्री को करूंगा। आई फॉरगॉट माई बिलोंगिंग्स, ये किसके मुतालिक है? ये है कॉन्शियसनेस ट्रेट के मुतालिक। तो इसमें अब आप देखें, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 से लिंक कर रहा है। मैंने कहा आई एम ऑलवेज रेडी टू गो, मैंने कहा मैं एग्री मतलब मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ। अब मैं कहता हूँ मैं बहुत सारी चीजें अपनी अक्सर भूल जाता हूँ, इसका मतलब है मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूँ, तो मैं इसको डिस एग्री करूंगा। अगर मैंने यहाँ पर एग्री कर देता तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती।
थोड़े से क्वेश्चन और देख लेते हैं। आई यूजली फील ब्लू, मतलब मैं जल्दी डिप्रेस हो जाता हूँ, प्रेशर में आ जाता हूँ, वरीड हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। मैंने कहा एग्री। आई टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दी आइडियाज, ये आपके किससे रिलेटेड है बच्चों? ये आपके जो आपकी पहली पहली है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपके न्यूरोटिज्म से रिलेटेड है। तो आप लोगों को क्वेश्चन की कैटेगरी करना आती हो। आई फील अनकंफर्टेबल व्हेन समवन शोज इंटरेस्ट मी, ये उस तरह का क्वेश्चन है कि अगर कोई बंदा जो है मुझसे बात करना चाहता है, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहता है, तो ये आपका एक्सट्रोवर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आई यूज डिफिकल्ट वर्ड्स, इसका मतलब है कि आप लोगों की वोकेबलरी अच्छी है। तो इसका ये आपका कहाँ पर आएगा? ये आपका आएगा कॉन्शियसनेस के अंदर, मतलब आप लोग न्यू थिंग्स को अडॉप्ट करते हो। आई यूजली हैव लिटल टू से, मेरे पास बहुत कम है कहने को, तो इसका मतलब है मैं टॉकटिव नहीं हूँ। एक्सट्रोवर्ट का क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने उसी लिहाज से आंसर करना है। अगर मैंने कहा आई मेक फ्रेंड इजिली एग्री, तो आई यूजली हैव लिटल टू से, मैं यहाँ पर डिस एग्री करूंगा। माई हार्ट मेल्ट्स इजिली, मेरा दिल मोम की तरह पिघल जाता है। ये क्वेश्चन है आपका किससे रिलेटेड? ये आपका एग्रीएबलनेस से रिलेटेड है। इसका मतलब है आप लोग कितने कोऑपरेटिव है। इस पेज पे अभी कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं था। अगर हम पिछला क्वेश्चन को देख लें, तो देखते हैं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है एग्रीएबलनेस। पिछले कोई भी क्वेश्चन नहीं था। अगले पेज पर देखते हैं एग्रीएबलनेस का। तो लॉनलीनेस मेक मी सैड, ये भी एक्सट्रोवर्ट का क्वेश्चन है। आई इंसल्ट पीपल, ये न्यूरोटिज्म का है। आई टेक केयर ऑफ अदर फीलिंग, 42 और 37 में कनेक्शन है। अगर मैं यहाँ पर आई इंसल्ट पीपल पे डिसएग्री करूंगा, मैं लो साइड करूं। आई टेक केयर ऑफ अदर्स फीलिंग, सॉरी, आई टेक केयर ऑफ अदर्स फीलिंग, ये आपका जो है किससे रिलेटेड है? एग्रीएबलनेस। अब पीछे क्वेश्चन था 42 से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है, जो है वो है 22 है। माई हार्ट्स मेल्ट इजिली, मेरा दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है दूसरों को देखकर। अगर मैंने यहाँ पर कहा एग्री, मैं यहाँ पर करता हूँ स्लाइटली एग्री या एग्री, तो मेरा अगला क्वेश्चन है आई टेक केयर ऑफ अदर्स फीलिंग, तो यहाँ पर भी मैं एग्री करूंगा, तब मेरी कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी। आई एम कन्वेंशनल थिंकर, मतलब मैं यहाँ पर क्या जज कर रहा हूँ? आपकी जो है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ये ओपननेस टू एक्सपीरियंस का क्वेश्चन है। आई एम पंक्चुअल एंड एक्टिव, ये आपकी डिसिप्लिन्ड लाइफ को लेकर क्वेश्चन है और जिसकी कैटेगरी है कॉन्शियसनेस, ये आपने कैटेगरी पढ़ी। आई एम वन हु मेक प्लान्स फॉर मीटअप, ये भी एक्सट्रोवर्ट से रिलेटेड है। तो आप लोगों ने ये भी एक्सट्रोवर्ट से, आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरह से क्वेश्चन की कैटेगराइज को एक्सप्लेन किया। अब आप लोगों के सामने जब आप लोगों को ये अपने 5 पर्सनैलिटी ट्रेट समझ में आ जाएंगे, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन की कैटेगरी भी करना आ जाएगी। तो आप लोगों की हेल्प के लिए मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो है एक जेपीजे इमेजेस जो है आप लोगों की रहनुमाई के लिए सैंपल क्वेश्चन जो है वो भेजूंगा और उनकी कैटेगराइज भी बनाकर भेज दूंगा ताकि आपको हेल्प हो सके। तो आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर आपके लिए मैं लेकर आऊंगा तकरीबन 200 से ज्यादा ऐसे एमसीक्यूज और उनको मुकम्मल कैटेगराइज एक्सप्लेन भी करूंगा। तो अब आपके लिए आखिरी टिप्स ये है कि आप लोगों ने कैसे कंसर करना है, कि आप लोगों ने हुनेस्टी को अपनाना है। अब आप लोगों ने हुनेस्टी को इस तरह से अपनाना है कि आप लोगों ने अपनी एक डायमेंशन बना लेनी है कि आप लोग किस पर्सनैलिटी ट्रेट की हाई साइड पर है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अगर आप लोग एक को हाई साइड पर है या लो साइड पर है, तो फिर आप लोगों ने इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना होगा। सबसे अहम है मेंटेन दी कंसिस्टेंसी। तीसरा पॉइंट है अवॉइड एक्सट्रीम्स, मतलब आप लोगों ने स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, ऐसे ऑप्शंस के ऊपर नहीं जाना। आप लोगों ने स्लाइटली एग्री, एग्री, समवट एग्री, ऐसे ऑप्शंस की तरफ जाना है। शो बैलेंस, आपने अपनी पर्सनैलिटी का बैलेंस दिखाना है कि आप लोग कितना पॉजिटिव है टूवर्ड्स अदर पीपल। तो अब आप लोगों को ये तमाम चीजें समझ में आ गई होंगी। ये क्वेश्चन किस तरह से है, क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स को कैसे करना है, फिर बता देता हूँ। कोई भी ऑप्शन सही गलत नहीं होता,
सिर्फ ये आपके रिस्पॉन्स को जज करना होता है। 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स को ना भूलिएगा, बहुत अहम है ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स। रिवाइज करा देता हूँ क्या है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस जो होता है, उसमें आप लोग नए आइडियाज, नई चीजों, नई सोच के साथ जाते हैं, अवॉइड करते हैं कन्वेंशनल थिंकिंग को। इसके अलावा कॉन्शियसनेस आपकी क्या करते हैं, लाइफ की डिसिप्लिन को चेक करते हैं, आपको कितना ऑर्गेनाइज्ड है, कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आप लोग। इसी तरह आप लोगों का तीसरी एग्जांपल थी एक्सट्रोवर्जन, आप लोग कितना ज्यादा टॉकटिव हैं, आप लोग कितना लेस टॉकटिव है, आप लोग कितना सोशल हैं, आप लोग गैदरिंग्स को पसंद करते हैं, आप लोग टीम वर्क को पसंद करते हैं या नहीं करते। इसका मकसद यही है कि जब आप लोग डॉक्टर बन जाएंगे तो आप लोग मरीजों के साथ जितना ज्यादा बोलेंगे, आप लोगों के लिए वो अच्छा रहेगा। आप लोग डॉक्टरों के साथ, नर्सों के साथ, डिस्पेंसर के साथ मिलकर एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे, जो आप लोग ऐसे ही अलग अपनी एक जैसा कहते हैं ना, अपनी एक कॉर्नर में मस्जिद बना के बैठ जाएंगे। तो आपके एक्सट्रोवर्जन को चेक किया जाएगा। अगले है एग्रीएबलनेस, कि आप लोग कितना ताउन करते हैं दूसरों का, आप लोग कितना कोऑपरेट करते हैं, आप लोग कितनी काइंडनेस रखते हैं, आप लोगों की कितनी एम्पैथी है, सैनिटी है। आखिरी है न्यूरोटिज्म। इसके ट्रेड के अंदर आप लोगों के जो है स्ट्रेस लेवल को चेक किया जाता है, आपके गुस्से को, आपके मूड को, आपके प्रेशर को हैंडल कैसे करते हैं, आप लोग रिलैक्स रहते हैं या आप लोग कॉम है या नहीं है। तो इन चीजों को चेक किया जाता है। तो ये आपके 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं। और दूसरे नंबर पर आप लोगों को अपने क्वेश्चन को कैटेगराइज करना आना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आई गेट एन एंगर इजिली, तो आपको पता हो कि ये न्यूरोटिज्म की टाइप का क्वेश्चन है। आई डोंट लूज माई टेम्पर, मैं गुस्सा लूज नहीं करता, मैं जल्दी टेम्पर लूज नहीं करता। ये कॉन्शियसनेस का सवाल है। आपके सामने सवाल आ जाए, आई एम ऑलवेज रेडी टू गो, ये आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आई फॉरगेट माई बिलोंगिंग, मैं अपने इर्द गिर्द चीजों को भूल जाता हूँ, अपनी बहुत सी चीजों को भूल जाता हूँ। आपका रूम कैसा है, आप लोग रेगुलर हैं, आप लोग पंक्चुअल हैं, आप लोग शादी ब्याह पर जाना पसंद करते हैं, आप लोग दोस्त बनाना पसंद करते हैं। इस तरह के सवालात होंगे। बस आप लोगों ने यही समझना है कि ये किस कैटेगरी का सवाल है, इस सवाल में कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेट आपसे पूछी जा रही है। जब आपको ये करना आ गया तो आप लोग पर्सनैलिटी ट्रेट के ऑप्शन इस तरीके से जल्दी जल्दी करने के काबिल बिल्कुल हो जाएंगे। और आपकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको 200 प्लस क्वेश्चंस दूंगा और उनकी कैटेगराइज भी बनाकर दूंगा, ताकि आपको मुकम्मल हेल्प मिले। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज। बेस्ट ऑफ लक माय एमडी कैट स्टूडेंट्स। नम्स के लिए आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको इस नम्स के टेस्ट में जरूर कामयाब करें। अल्लाह हाफिज।